सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपने पास आ चुकी है टीवीएस की रोनिन, जो कि हम उस पर पीपीएफ करने वाले हैं। और पीपीएफ और लैमिनेशंस में कितना डिफरेंस होता है मैं आपको सब बताऊंगा। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लोगों की चाहत थी कि मैं एक लैमिनेशंस और पीपीएफ के ऊपर चीज़ें बताऊं। एंड कुछ लोगों को बहुत सारी गलत फहमी है, तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर करते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं बाइक की तरफ, और बाइक पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी चीज़ें बताता हूँ। और उसी के साथ साथ ये भी बताऊँगा इन सब में कितना डिफरेंस है लैमिनेशन और पीपीएफ में। तो आ जाओ, मिलते हैं डायरेक्ट बाइक की तरफ। लेट्स गो। पीपीएफ लैमिनेशंस और लैमिनेशन में पीपीएफ या फिर 3 लेयर या फिर क्लियर लैमिनेशन कौन कौन सी होती हैं वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत से ज़्यादा फेक्स रहती हैं। लैमिनेशंस को पीपीएफ कह के लगा देते हैं। सो इस गाड़ी पे अपन लोग आज पीपीएफ करने वाले हैं, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा और होती कौन कौन सी है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और इस पे और उस पे हम मैक्स डिकेल ऑटोमोटिव की लैमिनेशंस करेंगे। एंड जो कि पीपीएफ क्वालिटी नहीं होती है, होती लैमिनेशन ही है, लोग उसको पीपीएफ समझ लेते हैं। एंड क्लियर लैमिनेशन को भी पीपीएफ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी पन्नी होती है, लोग पता नहीं क्या क्या कह के कुछ भी बोल देते हैं। बट पीपीएफ एक रबड़ मटेरियल चीज़ होती है, और मैं उसको प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ और इस पर करके दिखाता हूँ कि होती कैसे है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कभी भी अगर इतना बड़ा टैंक है या फिर कोई भी कर्व में टैंक है, उसमें सिंगल पीस में हो ही नहीं सकता पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सारी बहकावे वाली बातें हैं कि 1 पीस में हो सकता है, बट नहीं हो सकता। देख सकते हो कुछ ऐसी फिनिशिंग निकल के आ रही है, मतलब प्रॉपर रबड़ मटेरियल होता है। एंड पीपीएफ जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, हिंदी में बताऊँ तो ये रबड़ मटेरियल एक चीज़ होती है, प्रॉपर फिट। आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कि क्लियर डाल दिया आपने ऊपर से, कोई चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर। बस इसका यही है कि हमें 2 पीस में, इसको 3 पीस में, सॉरी 2 पीस में करना पड़ेगा। और ऐसी कोई सी अभी तक बाइक पे आपने नहीं देखा होगा कि जो जेन्युइन पीपीएफ होगी जो 1 पीस में होगी। और इस पर भी आप देख सकते हो ये हमने कर दी है, कुछ अलग ही ग्लॉसी निकल के आई है ये गाड़ी। और पैनल्स वगैरह पे भी इस पर भी हो गया है। और ये बहुत प्रोटेक्शन वाली चीज़ है यार, मतलब मेरे हिसाब से लैमिनेशन से ज़्यादा इंसान ये करा है, चाहे 1 साल रुक के करा है, बट यही चीज़ करा है। आप कितना भी इसको कुछ कर दो, कुछ नहीं होता है, नखून मान लो, कुछ भी कर लो। आप देख सकते हो इस पर कंप्लीट पीपीएफ हो चुकी है, और इसका ग्लॉसी काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल हो चुका है, जो कि इसकी क्लियर होती है पेंट की, वो और ज़्यादा दिख रही है, बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे दिख रही है, और ज़्यादा शाइनिंग हो गई है इस गाड़ी की। पहले इतना ग्लॉसी नहीं था, अब जितना ग्लॉसी दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी 1 पीस में पीपीएफ नहीं होती है। सो इस पर जॉइंट डाला है हमने, जो उस पर हमने एक लेदर रैक्सीन का लुक दे दिया, जिससे काफ़ी सेक्सी लग रहा है। मतलब रैक्सीन की एक पट्टी है जिसके ग्रिप्स कवर आते हैं, जो कि यहाँ लगते हैं, बट हमने इसको स्ट्रेट करके इसको हमने यहाँ पे लगाया है, इसलिए एक तो सेफ्टी भी रहेगी, और जो इसके जॉइंट्स हैं वो दिखेंगे नहीं। क्योंकि पीपीएफ पे जितनी भी आप बॉर्डर्स वगैरह लगाएंगे वो सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि बहुत मोटी परत होती है वो। साइडों में भी प्रॉपर हो चुकी है, पता नहीं चल रही है बिल्कुल भी। पीछे मडगार्ड पे भी हो चुकी है, कहीं से कहीं आपको पता नहीं चलेगा, हमने करा है इसमें काम। बस आपको जो फील होगा, बस ये जॉइंट से एक तरफ इधर हो सकता है, बाकी कहीं फील नहीं होगा। और बाकी सबको बताना चाहूँगा कि पीपीएफ जितनी भी बनती हैं वो सब कार्स के अकॉर्डिंग बनती है, ना कि बाइक्स के अकॉर्डिंग। बाइक्स पे हमेशा कभी भी 2 पीस 3 पीस ऐसे तरीके से होती है, जितनी ज़्यादा कर्व होती है उतनी ज़्यादा वो रहती है।
बाकी सब कहने की बात है कि मैं 1 पीस में कर दूँगा। अगर वो 1 पीस में हो भी जाती है तो वो कोई PPF नहीं होती। काफ़ी अच्छी दिख रही है गाड़ी, मतलब अगर आप हाथ वगैरह लगाएंगे फील करेंगे तो आपको ऐसे तो फील होगा नहीं क्या कर रखा है, बट जो जिसने कराया उसको पता होगा कि भाई मैंने कुछ करा रखा है इस पर। काफ़ी प्लेन लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब टच करने में भी, और रबर टाइप मटेरियल फील है इसका। तो अगर आपको कोई भी गाड़ी पे PPF या लेमिनेशन या फिर XYZ कुछ भी कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और शॉप का डिटेल सारी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। ये है मेरी शॉप, ये है ID, सब कुछ देख सकते हो आप इसमें। सो आ जाओ जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेमिनेशन और PPF में कितना डिफरेंस होता है, तो मैं बता देता हूँ कि ये अपनी 3 लेयर लेमिनेशन रहती है, जो कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी भी आती है और बहुत थकी हुई क्वालिटी भी आती है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ ऐसा रोल दिखता है, ये थोड़ी सस्ती में हो जाती है। ये भी 3 लेयर लेमिनेशन है। इसके बाद अपने पास आती है ऑटोमोटिव कंपनी की मैक्स डिगेल की। ये होती लेमिनेशन नहीं है, बट PPF क्वालिटी भी बोल देते हैं इसे, बट अपने पास ऐसा कोई काम नहीं होता है, जो चीज़ जैसी है वैसी बताया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ज़्यादातर लोगों को यही बोलता हूँ कि यही चीज़ लगवाएं। ये ऑटोमोटिव कंपनी की काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है और काफ़ी चमक रहती है। बाकी अपने पास 3mm की भी लेमिनेशन मिल जाती है, आप देख सकते हो, पर ये 2 लेयर होती है और इसमें भी काफ़ी ग्लॉसी आती है। और जो हम TVS रॉनिन में जो हमने करी है वो हमने करी है PPF कुछ इस टाइप की होती है। और मैंने बताया था कि जितनी बार भी कोई भी आप ओरिजिनल चीज़ यूज़ करेंगे वो हमेशा 60 इंची के रोल में मिलेगी। तो मेरे पे ये 30 इंची में, क्योंकि मैंने इसका 2 पीस करवाया है, तो 30 इंची के रोल में हमने जो कि TVS रॉनिन पे कर चुके हैं। और सबसे बड़ी पहचान बता देता हूँ कि लेमिनेशन और क्लियर लेमिनेशन या फिर स्मोक लेमिनेशन और PPF में कितना डिफरेंस होता है। ये हमारा एक ये PPF का सैंपल है, आप देख सकते हो। ये पूरा रबर मटेरियल रहता है, इसको आप कितना भी ताकत से खींच लो इसे कुछ नहीं होता है और वहीं जाके पहुंच जाता है। ये अपनी PPF होती है ओरिजिनल। और इसके बाद आती है क्लियर लेमिनेशन। ये होती है क्लियर लेमिनेशन, ये एक पन्नी टाइप की रहती है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसी की ऐसी रहती है और ना इससे कोई प्रोटेक्शन होती है ना इससे कुछ फ़ायदा होता है। ये जिनका कम बजट होता है वो लोग ये करा लेते हैं। बाकी अगर किसी को ये करानी है वो करा सकता है, बट मेरे हिसाब से इसकी लाइफ बस 5 से 6 महीने की होती है, इससे ऊपर ना इसको लगाए। और बाकी इसकी सैंपल है, इसका तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है, काफ़ी अच्छी लेमिनेशन है, कम बजट में बहुत अच्छी वाली चीज़ है। और जैसे कि आपने देखा हमने TVS रॉनिन पे PPF करी है, और कुछ लोग बोलेंगे कि ये 2 पीस में क्यों है, 3 पीस में क्यों है या 4 पीस में क्यों है। दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप जेन्युइन PPF लगाते हैं तो आपकी बाइक पे 2 पीस में ही होगी या 3 पीस में होगी। कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं हुआ जो 1 पीस में कर दे, क्योंकि ये एक रबर मटेरियल चीज़ होती है और रबड़ को आप कितना मोड़ेंगे वो वहीं की वहीं अपनी जगह चली जाएगी। तो कभी भी आप अगर आप 1 पीस में आप देखते हो किसी भी बाइक में, तो वो कोई PPF नहीं होती, वो सिर्फ लेमिनेशन होती है, जो आपको इस क्वालिटी में मिल जाएगी। किसी पे ये मिलेगी, किसी पे ये मिलेगी, किसी पे कुछ मिलेगी। सबसे ज़्यादा लोग यही वाला यूज़ करते हैं, 3 लेयर वाला, जो कि मैं इसको रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ कि ये लगवाएं। इसको लगवाना ना लगवाना एक बराबर है। किसी का कम बजट है तो 2-3 महीने के लिए लगवा ले, बाकी खुद के करके अपनी गाड़ी ऐसी चलाता रहे। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, काफ़ी कॉल्स आ रहे थे कि मेरी स्प्लेंडर पे या फिर XYZ कोई सी भी बाइक पे कितने रुपए का खर्चा आता है। तो मैं यही बताऊंगा, जो सस्ती से सस्ती लेमिनेशन होती है थर्ड क्वालिटी की, वो 500-600 रुपये से स्टार्टिंग होती है और ऊपर की कोई रेंज नहीं है। मेरे पे 5 से 10 हज़ार रुपये तक की लेमिनेशन और PPF अवेलेबल होती है। और ये सब आपके बजट के अकॉर्डिंग होगा काम। अगर आप 600 देते हो तो 600 वाला काम रहता है, 600 वाली क्वालिटी लगती है। अगर आप 2000 पे करते हैं तो 2000। ऐसा नहीं होगा कि 2000 में 600 वाली चीज़, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो कि PPF है ये आपको ज़्यादातर आपको शोरूम्स में बड़े बड़े गैराज में होने में मिलेगी, और वहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहते हैं। कहीं पे 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे रहते हैं। अपने पास बहुत नॉर्मल चार्ज रहता है। मैं 5 से 8-10,000 के बीच में बाइक कर देता हूँ। एंड बस इतना ही। PPF और लेमिनेशन में कितना डिफरेंस होता है आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप कोई सी भी सिटी पे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मुंबई, कोई सी भी सिटी पे, अगर कोई किसी की शॉप पे काम कोई 400 रुपये का हो रहा है, कोई 1000 रुपये का हो रहा है, और वही सेम काम कहीं पे 2-3 हज़ार रुपये का हो रहा है, तो ध्यान रखना क्वालिटी और करने के तरीके में हमेशा अंतर रहेगा। ऐसा नहीं होगा किसी ने अपनी दुकान खोल रखी है, वहाँ पे लड़के हैं और वो काम वो 2000 का कर रहा है और उसके बराबर वाला 500 में कर रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है कंपटीशन में, कहीं ना कहीं क्वालिटी इशूज़ आ जाता है। तो ये सब आपकी समझदारी है कि आपको कहाँ करानी है। जहाँ पे 2000 में कोई काम हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ का कुछ और चीज़ लगेगी, कुछ और क्वालिटी लगेगी।
अगर आप समझदार हैं तो मैं सबके लिए यही बात कहूँगा, समझदार को कोई समझा नहीं सकता। तो जहाँ पैसों का डिफरेंस आता है वहाँ क्वालिटी का डिफरेंस हमेशा आता है, चाहे वो कोई सी भी सिटी हो। तो हमेशा ध्यान रखें अपनी गाड़ी पे लैमिनेशन या पीपीएफ कराने से पहले। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा मैं सारी पब्लिक से, सारी फैमिली वालों से, सारे दोस्तों से, सारी बहनों से, सारे भाइयों से, सारे बाइक वालों से, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जियान है आप, जियान है आप। सुनो, आज ममरवा से निकल चुका है। अरे रामपुरा की बेटा वो उसे मारेंगे यार, ऊपर ले आके लेग गार्ड से बांध दिए। अब माई की चोदो, माँ वो तेरा बैठ के चोदो मारे चौदह वाला बहनों लेकर तेरा बेटी के बुढ़ में